प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहत जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में बहुत सारे मछुआरा रहते थे, केवट। तो उस गांव में बहुत ज़्यादा केवट थे, बाकी और सब लोग थे लेकिन केवट ज़्यादा थे। सभी लोग अपना अपना नाव खेवने गंगा में जाते थे, लेकिन एक केवट भैया थे, बड़े गरीब थे। उनका नाम है सूरज था। सूरज भैया बड़ी गरीब थे, वो भगवान का पुजारी थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। सारा लोग उन पे हंसता था। कितना ही दिन भर नाव खेपते थे तो 5 रुपये से ज़्यादा वो नहीं कमाते थे, 5 रुपया से ज़्यादा नहीं कमाते थे। अब गुरु भाई बहना नहीं कमाते होंगे ज़्यादा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। काहे कि भैया जो थे बड़ी गरीब थे, निर्धन थे, तो शायद दयालु भी होंगे। कोई वृद्ध व्यक्ति या तो कोई भी मजबूर व्यक्ति उनके पास चल जाते थे तो भैया बिना पैसा के ही पार कर देते थे। उनको दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता था सुन के। उनको से यदि लोग कहते थे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहते थे कि क्या इस घाट पे रहेंगे, उस घाट पे आप नहीं जाएंगे, वो पार कर देते थे। इसलिए लोग उनको ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा जाते थे उनके पास, लेकिन पैसा वो कम कमाते थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन लोग बड़ी हंसते थे। अरे देखो, हम भी नावे खेपते हैं, हम भी गंगे जी में रहते हैं, लेकिन मेरा जो बाल बच्चा है दाल भात 4 सब्जी खाता है। और देखो वो भी नावे खेपता है, लेकिन उसको सतुआ भी नसीब नहीं है सही से, छुच्छे रोटी भी नहीं पूरा 2 टाइम मिल पाता है, एक टाइम बाल बच्चा भूखले रह जाता है। लोग बड़ी तरह तरह के लोग मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था दीदी। किसी को आना तानी उनको दिल पे नहीं लगता था, वो नहीं लगाते थे। उनको कहना था कि जो मेरा भाग्य में है वही होता है, किसी के यहाँ से चोरी नहीं करने जाएंगे। जो भी घाट पे आते थे उन्हें अपना पार कर देते थे। एक दिन के बात है दीदी कि बरसात का मौसम था, बरसात का मौसम था, सावन का महीना था। बारिश पूरा मूसलाधार बरस रहा था। इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश की गंगा जी में नाव लग ही नहीं रहा था। और नाव नहीं लग रहा था तो इस तरफ से उस तरफ पार कैसे होवेंगे? आने और जाने का तो जरूरी रहता है दीदी कोई के भी। केवट भैया जो थे गरीब थे, एक टाइम से 2 टाइम, तीसरा टाइम में इनका हड़िया उल्टा आ जाता था। अब केवट भैया, सूरज भैया जो थे, तीसरा टाइम हुआ उनके पास भोजन नहीं बना। जब भोजन नहीं बना तो बच्चे लोग रोने लगा, पिताजी हमें बहुत जोरों से भूख लगा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, भोजन नहीं है। सूरज भैया कहते हैं कि बेटा कुछ पानी कम होगा तो नाव खेवने जाएंगे। क्या करूं, बारिश हो रहा है लगातार कई दिन से, गंगा जी में ज़्यादा बारिश उमड़ चुका है। बच्चे भूखे तड़प रहे थे, लेकिन कितना ही मूसलाधार बारिश बरस रहा था, सूरज भैया पूजा पाठ करना बंद नहीं किए थे। बारिश में भींग भींग के पानी में पूजा करने चल जाते थे। एक दिन बेटा बोला उनका, पिताजी आप नाव खेवने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन भगवान के पूजा करने कैसे चल जाते हैं? सूरज भैया कहते हैं बेटा हम भूखा रहेंगे, लेकिन मेरा भगवान कैसे भूखा रह सकते हैं? वो ऐसे कैसे रहेंगे? उनके लिए तो हमको जल, बेलपत्र, फूल लेकर जाना पड़ता है, धूप दीप जलाना पड़ता है,
वो कैसे रहेंगे ऐसे? बेटा बोला अच्छा पिताजी ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा भूख भी यदि भगवान देख लेते तो बढ़िया था। बारिश होते हुए 5 दिन लगातार बीत गया, लेकिन बारिश नहीं छूटा। वहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका बहू का डिलीवरी था। बहू जो थी भगवान की शिष्य थी, और उसी समय उसका प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। दीदी प्रसव पीड़ा ऐसा है कि वो रुक नहीं सकता है। जब दर्द हो जाएगा तो दर्द से व्याकुल ही माँ हो जाती है। जो भी स्त्री है वो व्याकुल हो जाती है। वो व्याकुल हो गई, पूरा दर्द से पीड़ित थी। उसके सास ससुर सब परेशान थे। उसके पति की डॉक्टर तो इस पार है नहीं, गंगा जी के पार ले जाना पड़ेगा, पहला पहला है, और गंगा जी के पार कैसे जाएंगे? डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो प्राण निकल जाएगा। क्योंकि जो दाई माँ घर पे आई थी वो जवाब दे चुकी थी कि भाई बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होगा, बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। दीदी सारी केवट के पास गए तो सारी केवट कहते हैं कि अरे हम नहीं ले जाएंगे, हमको का डूब का मरने का है जो हम ले जाएंगे। गंगा जी में बाढ़ उमड़ा हुआ है और हम अपना प्राण नहीं खेवेंगे। सूरज भैया के पास गए और उनसे दोनों से बहुत ज़्यादा दुश्मनी चलता था। दोनों में कभी बातचीत नहीं होता था, बहुत झगड़ा रहता था किसी कारणवश। फिर भी गए जाकर सूरज भैया को बोले कि भैया मेरा बहू का आज प्रसव हो रहा है, उस पार ले जाना है, दाई माँ जवाब दे चुकी है, क्या तू मेरा मदद करोगे? जो सूरज भैया हैं वो कहते हैं कि दुखिया के दुखी नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा, हम नाई खेवने के लिए तैयार हैं, चाहे गंगा जी में जितना उमड़ जाए जल। ए दीदी जब सूरज भैया बोले कि ले चलेंगे तो गंगा के पास सब लोग जाने लगे। सब लोग गए डोली खटोली बांध के और उन बेचारी को ले गए जो कि माँ बन रही थी, बच्चे का जन्म दे रही थी, उसे ले गए। अब गंगा जी के पास तो इतना पानी उमड़ा हुआ है कि पोरा से ऊपर जा रहा है, नाव लगने का कोई संभव नहीं है। ये जो सूरज भैया हैं बड़ी देरी भगवान से विनती किए लेकिन थोड़ा सा भी नहीं कमा, बड़ी बड़ी विनती किए। आज आज गंगा मैया जी आज सुनी लाना हमारो पुकार आवाज, 12 बरिस के तोहरो सेवकवा काहे तो कै सुतला नेरा भेदावाज। आज आज गंगा मैया जी रोवहई बालका के मैया रोवहई जार बेजरवाज। आज आज गंगा मैया जी थोड़ा सा लहरिया माफ करी देता, पार होई जैती वही परवाज। गुरु भाई बहना बड़ी बेचारा गंगा माई के सेवा, तोहरा के देवो गंगा कारी कारी पठिया, घीवा के ज्योतिया जलाए बोज। नावे गो चुंदरिया तोहरा चढ़ाए वो, फूलावा से घटिया सजाए बोज। पनामा के बीरावा मुख में चढ़ाए वो, गंगा मैया होवा ना सहाई आज। बेचारा कहता है कि हे गंगा मैया आज यदि जल थोड़ा सा भी स्थिर हो जाएगा तो इसका प्राण बच जाएगा, तो इसका बदले में हम 9 गो चुंदरी चढ़ाएंगे, पान से आपको बीरा चढ़ाएंगे पान के, और फूल से घाट सजाएंगे। हे गंगा मैया थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए। बेचारा दिन भर लगल रह गया दीदी, 2 घंटा 3 घंटा। जो एगो बूढ़ी मैया आए, एगो बूढ़ी मैया आए तो कहते हैं कि ये बेटा हमको पार कर दो उस पार। कहते हैं सूरज भैया कि ये मामा पार तो करिए देंगे, लेकिन
गंगा उमड़ल है, कैसे पार करें। ए बेटा, गंगा उमड़ल है तो मर जाएंगे तो बूढ़िए न मरेंगे बेटा, क्या होगा, पार कर दो बेटा। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कहते हैं सूरज भैया की मामा, कोई बात नहीं, हम पार कर देंगे। गंगा मैया के नाम लेके जिनका डिलीवरी हो रहा था उसे भी बैठा लिए, उसके सास ससुर के, उसके पति के और बूढ़ी माता के बैठा लिए। बूढ़ी माता के बैठा लिए, नाव खोल दिए। तो नाव खोल दिए तो कहते हैं गंगा मैया, बिचाही धरावा में मरहई लहरिया, केवटा खेवा नैया। बिचाही धरावा में मरहो लहरिया, केवटा खेवा नैया। रात दिने होए वो हम सहाइया, केवटा खेवा नैया। ई घाटे रहबो बुढ़िया बनिए, केवटा खेवा नैया। उई घाटे पार के खेवैया, केवटा खेवा नैया। गंगा मैया जो बैठल थे दीदी बूढ़ी बन के, वो गाते 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 चल गए। जैसे लग रहा था कि रोड पर कोई कार मारुति चल रहा है, वैसे नाव चल गया, पार हो गया, पार कर दिया बेचारा। जब पार कर दिया तो वो भी शिष्या बहना जो थी, जो बेचारी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, वो भी डॉक्टर के पास गई दीदी। उसका भी नॉर्मल बच्चा हो गया, लड़का हुआ और बड़ी खुश हुआ। और ये जो गंगा मैया थी दीदी, गंगा मैया उस पार उतर गए। केवट भैया के दीदी, वो जो जिनको मजबूरी था वो कुछ पैसा दिए। गंगा मैया कहते हैं कि अरे बेटा, इतना उमड़ल में हमको पार किया बेटा, हमको पास पैसा नहीं है, क्या दे बेटा तुमको। केवट कहता है कि माता, हम कुछ नहीं मांगते हैं, बस खाली हमको आशीर्वाद दीजिए। ए बेटा, ऐसने बात है तो तुमको हम आशीर्वाद देते हैं। गंगा के घाट से एक मुट्ठी बालू के रेत गंगा मैया उठा लिए दीदी, और उठा के सूरज भैया के कहते हैं कि ये बेटा, लो बेटा, अपना बाल बच्चा के प्रसादी के रूप में दे देना बेटा, आंगनमा में चारों पट्टी छीट देना। कहता है केवट भैया कहते हैं कि माता, आप दिल खोल के दिए हैं तो यही प्रसादी के रूप में हम दे देंगे, और आंगना में भी हम छीट देंगे। एक थोड़ा सा दिए जो बोले कि बाल बच्चा के दे देना बेटा, और थोड़ा सा दिए जो कहते हैं कि चारों बगल छीट देना। ए दीदी, वो जो गंगा मैया दिए, ये बेचारा सूरज भैया नाव अपना गंगा में लगाए और फिर इस तरफ होने लगे। तो बड़ी मनी लोग घाट पर थे, कहते हैं कि ये भैया, बड़ी कई दिन से हम आते हैं, घूर जाते हैं, उस तरफ हमको होना है, हमको पार कर दीजिए, नदी हमको पार कर दीजिए। बड़ी मनी लोग इनके नाव पर बैठे, 2-3 खेप 4 खेप 5 खेप कई खेप ये पार किए। और घर जब आए तो इनके पास बहुत सारा पैसा उस दिन हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया। घर जाते जाते दाल चावल चीनी आटा मैदा सूजी सब कुछ ले गए, और ले जाके और अपना पत्नी को कहते हैं कि अरे आज हम बहुत सारा रुपया कमाए हैं, आज पुआ बनाओ, पुआ बनाओ। गंगा मैया से पूछे थे सूरज भैया कि ये माता, आप रहते कहाँ हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो ये बेटा, कभी गंगा के इस पार कभी उस पार, और कहीं हमको घर द्वार नहीं है। तो ये गंगा मैया, सांझ के आपके लिए हम आज भोजन लेके आएंगे। ए माता, बूढ़ी माता, आपके लिए हम भोजन लेके आएंगे। आपको नाम क्या है। तो मेरा नाम गंगिया है। अच्छा ठीक है गंगिया दीदी, गंगिया मामा, हम लेके आएंगे। सूरज भैया लेकर गए दीदी पुआ बनाने के सामान की, बूढ़ी माता के आज भोजन कराएंगे तो पुआ जो है बड़ी बढ़िया लगेगा, उनको बड़ी पसंद आएगा। ए दीदी, सूरज भैया बड़ी सारा सामान ले गए। उनका पत्नी देखकर बड़ी खुश हो गई कि अजी बाल बच्चा 2 दिन से भोजन नहीं किया था, आज देखिए नाव लेकर गए, और बेचारी बड़ी खुश नसीब है जी। देखिए उसका भाग से बड़ी मनी पैसा हो गया, आज अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगे। पुआ और सब्जी बनाई दीदी, दूध लाई बेचारी, दूध में मैदा चीनी घोरी और खूब सुंदर पुआ बनाई।
पुआ बना के कहती है, वो सूरज भैया कहते हैं कि एगो गंगिया मैया मिले थे, उनको हम भोजन कराएंगे। उनका पत्नी कहती है कि ठीक है जी, जाइए भोजन करवा दीजिए। याद नहीं था दीदी कि हम बच्चा के प्रसादी नहीं दिए हैं, याद नहीं था कि मतलब हम आंगन में छीटे हैं, नहीं छीटे हैं। और लेकर चले गए, वैसी गठरी लगाई ले उनका कपड़ा में जो चादर था, चादर में, और गंगिया मैया के ले जाके भोजन देने को बैठ गए। माँ, ए गंगिया मैया, ए गंगिया मामा, हम आपके लिए भोजन लेके आए हैं, भोजन करिए ना। कै पुआ लाया है बेटा? तो लाए हैं 7 पुआ। तो 7 पुआ, तो हाँ ठीक है, बैठो। गंगिया मैया कहते हैं, गंगिया मैया 7 बहन के बुला लिए, 7 बहन के बुला लिए दीदी। अब एक पुआ बेचारा अपना लगी रखा था कि एक पुआ ओजे बैठ के हम खा लेंगे, 7 पुआ माता खा लेंगे, गंगिया मैया, और एक पुआ हम ओजे बैठ के खा लेंगे। 7 पुआ निकाल के दे दिया, और 7 गंगिया बहन आए, बुलाए गंगिया बहन कि सोने लाना 7 बहनी हमारी पुकारवा, जल्दी आजा गंगा के घाटिया है, सेवा कहाई हमारो दुलारुआ, लेके अलन पुआवा भोजनिया है, पाकल पन के बीरवा छोड़िहा, पुआवा ना छोड़िहा भोजनिया है। 7 बहन है, एगो तो वहाँ पर है, और 6 बहन दौड़ल आए, अरे बहन क्या खिला रही हो? अरे देखो आज एगो है जो लाया है पुआ। 7 बहन बैठे हैं, तो भैरव भैया उदास होके वहीं पर खड़ी हो गए कि 7 बहन के भोजन मिला और हमको एक पुआ बेचारा। गंगा मैया कहते हैं, गंगिया मैया कि अरे बाबू बेटा सूरज, 7 गो के तो लाया, एगो मेरा भाइयों है, वो कौन देगा बेटा? तो एक पुआ और लाए, मत बेचारा अपना हक एक पुआ जो बच रहा था वो गंगिया मैया के हाथ में धरा दिया, लीजिए अपना भाई के खिला लीजिए। दीदी जो भैरव भैया थे वो भी बैठ के भोजन किए, 7 बहन भोजन किए, मुख भरा आशीर्वाद दिए कि आहो सेवा का सुनी लाना बतिया, मुख भरल देवो आशीर्वादिया हो, भारला बगिया में फूलवा फूले तो फलवा से ने विजय तो डढ़िया हो, तो हर तिरिया करतन भरे मंग सिंदूरवा, पुतवा रहत संग सथिया हो, धनमा दौलतिया भरतो गनमा, दिने रात लक्ष्मी के बसवा हो। कह दिए, आशीर्वाद दे दिए। और उसके बाद ही बेचारा आया तो ध्यान आया बच्चन को देने के लिए कि अरे रे 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 रे, हमको तो एगो बूढ़ी मैया दिए थे कि बच्चन को दे देना प्रसादी, बलुआ दे देते हैं, कोई बात नहीं। खोलते हैं तो देखते हैं कि बड़ी धम धमक रहा है, खोवा मेवा के प्रसादी है। बड़ा बेटा के देते हैं, लो बेटा, एगो बूढ़ी माता प्रसादी दिए थे, वो बलुआ दिए थे, ये खोवा मेवा कहाँ से आ गया? दूसरका के भी दिए। बच्चन खा के कहता है पिताजी बड़ी अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाया, और चाहिए? अरे बेटा इतना है, इतने में खा लो सब है। सबको दिए, अपने भी खाए, अपना पत्नी को दिए। जो बलुआ था दीदी, बलुआ चारों कोना में छीट दिए सूरज भैया, छीट दिए। और छीट के और उसके बाद रात्रि तो बीत ही चुका था, खा पी के सब कोई सो गए, सब कोई सो गए। सवेरे हुआ तो केवट भैया के नींद खुला, तो उनको पते नहीं है कि हम कहाँ हैं। सोफा सेट संगमरमर उनका घर में लगा हुआ है, चारों कोना जो है एकदम ताज बना हुआ है। बाहर निकले हैं तो देखते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। एक वो भिखारिन बुढ़िया दरवाजे के पास थी, वो भीख मांगने जाती थी, उसका दरवाजा वहीं पर था।
अब इनको सूरज भैया के लगता है कि अरे ये भिखारिन बुढ़िया तो यहीं पर थी, सहुदिया बुढ़िया यहीं पर थी, तो ये तो सहुदिया बुढ़िया यहीं पर है, तो ये मेरा ही घर है। ये सब कैसे हुआ दीदी? ये जो सूरज भैया है अपने पत्नी के पास गए और कहते हैं कि अरे उठो, आँख खोलो। आँख खोलती है पत्नी तो भौचक्के रह गई। ये मेरा रातों रात घर कैसे, ऐसे कहाँ से हम लेके चलाए जी? कौन मुझको बांध कर चेक कर दिया है? बच्चन उठा तो देखता है नहीं माँ ये अपना घर है। सहोदी बूढ़ी के देख के सब कोई कहते हैं कि ये भिखारिन बुढ़िया यहीं पर रहती थी, तो ये घर तो मेरा ही है, चारों तरफ वही जगह है, तो घर मेरा ही है। अब जो है दीदी अगल बगल के लोग सब कोई कहने लगे कि ये आपको मर्दाना काची की है जे इतना राते रात धन हो गया? ता ये जो पत्नी है सूरज के पत्नी, वो कहती कि हम नहीं जानते हैं, से हम अपन पति से पूछेंगे, हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो नहीं का पूछिएगा कैसे इतना धन हो गया आपके पास, तो पूछ के बताएंगे। तो ये दीदी ये अपना पत्नी से, अपना पति से कहती है पत्नी सूरज भाई से कि ए जी इतना धन रातों रात कहाँ से ले आए, से हमको बताइए ना, से और कुछ करेंगे। तो और कुछ क्या करेगी, सब तो धन संपत्ति घर में भर ले है, तो कहाँ से लाएं? तो कहाँ से लाए कुछ ही हम बताते हैं। एगो पनिया पड़ रहा था तो उसको औरतिया के जो डिलीवरी था तो हम लेके गए थे, तो एगो बूढ़ी गंगा माँ, एगो गंगिया माता बोले कि हम हैं, तो वो भी साथे थे, और वही बलुआ दिए, अब बलुआ ला के हम छीट दिए, और छीट दिए तो घरवा में पूरा हमको धन संपत्ति हो गया। और उसको हम पुआ ले जाके उनको खिलाए थे, तो वो आशीर्वाद दिए थे। तई जाके और पड़ोसनवा से बोली कि अरे जानते हैं हमको हस्बैंड, हमको जो पति हैं वो पनिया पड़ रहा था ना पूरा, तो गंगा पूरा उमड़ल था, ता पार नहीं हो रहा था नैया, तो बेचारी के दर्दिया हो रहा था बच्चा जन्म लेने के लिए। तो हमको मर्दाना के गोड़ हाथ पड़े, तो हमको पति लेके गए, और लेके गए तो वहाँ पर एगो बूढ़ी आए और साथे चढ़ गए, और चढ़ के खूब गीत गाते पार हो गए, गीत गाते पार हो गए। और उसके बाद ऊ पट्टी उतार दिए, और फिर बूढ़ी माता के ई पट्टी कर दिए, और वो लोग तो चल गए, उनको बाल बच्चा, उनको बेटा हुआ, और फिर उनको पार करके लाए, वो भी पैसा दिए। और वो जो बूढ़ी माता थे ना, उनको ले जाके पुआ बना के दिए हमको मालिक, और पुआ बना के दिए ना, तो उनको पास ढेर मनी रुपया पैसा सोना चांदी था, तो सब दे दिए कि कौची करेंगे बेटा आज ले जाओ, तो वही हमको मालिक सब लाए। और बालू दिए थे छीटे लगी, तब हमको पति बलुआ छीटे ना, तो पूरा हमको घर बन गया तल्ला दू तल्ला। अब गांव वाला जो थे दीदी 2-4 गो कनवा में लगा लिए, वो भी केवटे थे, केवटे थे, तो पूरा गंगा उमड़ल था और पार नहीं हो रहा था नाव। तो पत्नी कहती है कि ये जी उमड़ले गंगा में तो नौआ खेवे से पैसा मिलता है ज्यादा, से जाइए ना। तो उनका जो मर्द है वो कहते हैं कि अरे पागल हो गई हो, हमको जान देना है? तो नहीं जाइए। जबरदस्ती अपना पति को भेज दी दीदी, और उसका पति जो थे नशा करते थे, और जबरदस्ती भेज दी अपना पति को। पति जो हैं गंगा जी में नाव खेवने चले गए, और गंगा मैया उबड़ल थे, और गंगा मैया उमड़ल थे दीदी, और 2-4 कस्टमर आए और लेके वो नाव निकल दिए, गंगा में चल गए। बीच गंगा में दीदी नाव बुड़ गया, जो कस्टमर थे उनका भी गंगे में जीवन रह गया, और केवट भैया के भी रह गए, केवट भैया भी रह गए दीदी, नाव बुड़ गया। तो जब मलाहिन को पता चला तो मलाहिन आई झगड़ा करने कि सूरज की पत्नी कने गई, हमको मर्दाना के मार दी। कहती हम मार नहीं दिए, तुम तो लालच में भेजी, और मेरे पति सत्य के नाव चलाए थे। तुम तो भेजी थी कि हमको पति धनवान बिल्डिंग वाला हो जाएंगे, और आपको बिल्डिंग है, हम गरीब थे, तो इस सत्य से नाव खेप दिए थे। ये गंगा मैया के सुमरन करके और पूजा पाठ करके और नाव खेप दिए थे। अब आप तो धन के लालच में गए, हम धन के लालच में नहीं गए, किसी को प्राण बचाने मेरे पति गए थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो जो मलाहिन थी दीदी हाय हाय करके सीना मुका मार के रह गई, और सूरज भैया के धन संपत्ति औरों से और बढ़ गया, कोई कमी नहीं, धन संपत्ति सब पूरा भर गया। अब इनका जीवन में कोई दुख नहीं था। तो गुरु भाई बहना, दूसरा के देखा देखी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो प्राण गंवाना पड़े।
जैसे सूरज भैया के देखा देखी उनके पड़ोसन किए तो उनका प्राण चला गया। ये नहीं कि एक गाड़ी चला रहा है तेज तो उससे ज़्यादा तेज चक्कर में हम चलाएं कि मेरा ब्रेके हाथ में नहीं रहे, वैसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपना दुख दर्द लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से कामना करूं कि आपका जीवन में खुशी हो, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।